बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लेयर्स ऑफ ईयर्स में दो प्लेयर्स जो नॉमिनेट किए गए हैं उन पर इंडियन मीडिया बरहम। एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। इंडियन मीडिया पर परेशानी ला के, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई बूम बूम बुमराह या फिर हार्दिक पांड्या, ये हमारे 2024 का जो वर्ल्ड कप था T20 का, उसमें मेन किरदार था मैच जितवाने का। और उसके अलावा रोहित शर्मा की भी धुआंधार बैटिंग थी 2024 के वर्ल्ड कप में। और बूम बूम बुमराह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इन तीनों को क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया? उसकी जगह कोई और क्यों? सीरियसली बाबर आजम फॉर T20 प्लेयर ऑफ द ईयर? एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कान से धुआं निकल गया कि बाबर आजम। पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से 4 प्लेयर आए हैं प्लेयर्स ऑफ ईयर्स में, जो कि 2024 T20 के, सीरियसली बाबर आजम फॉर जिसमें है ट्रेविस हेड, उसके बाद है बाबर आजम, उसके बाद है सिकंदर रजा, उसके अलावा है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह वही बॉलर हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले। और उसके अलावा 2024 में सबसे ज्यादा रन्स हैं बाबर आजम की, जो कि 738 रन्स बनाई हैं इन्होंने। और उसके अलावा ट्रेविस हेड दूसरे नंबर पर हैं, 539 रन्स बनाई हैं और ये 178 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। और बाबर आजम की इनसे स्कोर रन्स ज्यादा हैं, इनिंग्स ज्यादा खेले हैं, लेकिन उनकी है 133 का स्ट्राइक रेट, जिस पर हमेशा लोग नाम रखते हैं कि भाई स्ट्राइक रेट इसका किसी काम का नहीं। और सिकंदर रजा का भी नाम आया है और अर्शदीप सिंह का, जबकि अर्शदीप सिंह के लिए इंडियन मीडिया वाले कह रहे हैं कि ठीक है ये अच्छा प्लेयर आया है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा की जगह बाबर आजम और सिकंदर रजा आए हैं। ये बहुत गलत काम किया है ICC ने, क्योंकि इनकी जो है आदत सी बनी हुई है ना, जैसे कि इंडियन जो बोर्ड है BCCI, वो हमेशा गलत फैसले खुद भी करते हैं और दूसरों पर भी फैसले गलत मढ़ते हैं, जैसे कि ICC को अपनी मर्जी से चलाते हैं। वो कह रहे हैं कि शायद प्लेयर्स ऑफ ईयर्स जो है वो भी हमारी मर्जी से होने चाहिए। यार आपकी मर्जी से ये नहीं होगा, क्योंकि आपकी मर्जी से चैंपियंस ट्रॉफी भी अब नहीं हुई है। अब जो है मोहसिन नकवी ने आपको जो है घुटने टिकवाए हैं, आपसे ऐसा काम करवाया है, ऐसा काम करवाया है कि आप चले थे उनकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब करने, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब करने। आपके खुद के 2 से 3 इवेंट खराब हो गए, जैसे कि जिसमें T20 वर्ल्ड कप है 2026 वाला, उसमें भी आपका हाइब्रिड मॉडल लग चुका। आप हाइब्रिड मॉडल लगवाने आए थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिर्फ, लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी ने आपके नाक में दम करके रख दिया और आप परेशान हो गए। अब मातम सा छाया हुआ है कि भाई बाबर आजम और सिकंदर रजा क्यों नॉमिनेट हैं, क्योंकि सिकंदर रजा असल में तो जिम्बाब्वे का प्लेयर है, लेकिन है तो असल पाकिस्तानी ना, इसलिए इनको सुई की तरह चुभ रहे हैं ये दोनों, बाबर आजम और ये। और इसके अलावा जो बाबर आजम पर ट्रोल हुई थी कि भाई आप T20 के बल्लेबाज नहीं हो, आप T20 के प्लेयर नहीं हो, आप जाके रेस्ट करो, आप ODI और टेस्ट जाकर खेलो। हालांकि टेस्ट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की, लेकिन यहाँ T20 और ODI में कमाल बल्लेबाजी है। सिर्फ 1 साल या 2 साल हुए हैं, इसमें बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है। उसमें भी उन्होंने स्कोर रन्स तो ज्यादा बनाए, अब देखें कि 738 रन्स बनाए 2024 में उन्होंने, तो सबसे ज्यादा इस वक्त रन्स बना चुके हैं बाबर आजम। और उसके अलावा मतलब कि जो ट्रोल करते थे इन पर कि भाई ये T20 का बल्लेबाज नहीं है, उनके मुंह पर तमाचा भी लगा है। हम मोहम्मद रिजवान के लिए कहते हैं, लेकिन बाबर आजम के लिए ऐसे नहीं कहते कि ये T20 का बल्लेबाज नहीं है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि आज जो क्रिकेट हो चुकी है, थोड़ी तेज हो चुकी है, इस वजह से बाबर आजम को T20 में अपनी क्रिकेट बदलनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और भी है, अगर
बाबर आजम नहीं होते तो पाकिस्तान टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाती, उससे पहले आउट हो जाते हैं। ऐसा प्लेयर, ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए। लेकिन इस बात पर हम क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जब ओपनर आते हैं तो पावर प्ले ये खा जाते हैं, और बाकी जो तेज बल्लेबाज हैं जैसे कि फखर जमान है या उसके अलावा अब साइम अयूब बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुआ है। बहुत स्ट्रगल किया था साइम अयूब ने, लेकिन अब बहुत अच्छा बल्लेबाज साबित हुआ है ये भी। और ऐसे बल्लेबाज बाद में आते हैं जबकि पावर प्ले में इनको खेलना चाहिए। तो ये हम कहते रहते हैं, लेकिन सिर्फ जो बंदे कहते हैं कि बाबर आजम T20 का बल्लेबाज ही नहीं है, उनके मुंह पे तमाचा ये लगा है कि T20 में प्लेयर्स ऑफ ईयर्स में बाबर आजम का नाम आया है। 4 प्लेयर होते हैं इसमें जो है प्लेयर ऑफ ईयर्स में, यहाँ ट्रेविस हेड, बाबर आजम, सिकंदर रजा और अर्शदीप सिंह का नाम आया है, जो कि इंडियन मीडिया की आंखों में चुभ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई बुमराह या हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा क्यों नहीं इस नाम में आए, और ये क्यों आए हैं बाबर आजम या सिकंदर रजा। ट्रेविस हेड के लिए वो इतराज नहीं कर रहे, अर्शदीप सिंह के लिए इतराज नहीं कर रहे, लेकिन वो इतराज कर रहे हैं तो बाबर आजम और सिकंदर रजा की तरफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी जगह हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा होना चाहिए था। लेकिन वो आपकी तो नहीं मानेंगे भाई आईसीसी वाले, वो तो देखेंगे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस के ऊपर करते हैं ऐसा फैसला। लेकिन यहाँ पर देखें कि इंडियन मीडिया पागल हो चुका है कि भाई ऐसा नहीं बनता, हम परेशान हैं। हम सोच रहे हैं कि बाबर आजम जैसा बल्लेबाज भाई T20 में प्लेयर ऑफ ईयर्स का अवार्ड हासिल करेगा, ये उनके दिमाग में बात नहीं बैठ रही, लेकिन इनके मुंह पर तमाचा जरूर लगा है। और आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाज जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।